हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूसेंस की। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूसेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, एसेंशियल्स, रेमेडीज, डिफेंसेस एंड केस लॉज। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट टाइम वेस्ट नहीं होगा, 100% वर्थ इट होने वाली है। अब बात करते हैं न्यूसेंस के मीनिंग की। Nuisance refer to an act that unlawfully interfere with a person's use or enjoyment of land or some right over। मतलब न्यूसेंस एक ऐसा एक्ट और ओमिशन है जिसके अंदर एक पर्सन की इंजॉयमेंट के अंदर, उसकी इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के अंदर अनलॉफुली इंटरफेरेंस होता है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ अपने घर में बैठ के, अगर बाहर से कोई भी लाउड नॉइस आती है, लाइक जो मेरे नेबर है वो अगर लाउड म्यूजिक सुन रही है, या फिर कोई भी स्मेल आती है, या फिर स्मोक आता है, फैक्ट्री का धुआं आता है, तो उससे मेरा एंजॉयमेंट खराब हो रहा है। ट्रेसपास के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन डायरेक्टली अनलॉफुली इंटरफेयर करता है प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट द परमिशन ऑफ प्लेंटिफ। बट न्यूसेंस के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन डायरेक्टली नहीं आ रहा है, या तो कोई स्मेल आ रही है, या फिर साउंड आ रही है, या फिर वाटर लीकेज आ रहा है। एग्जांपल के लिए मेरी नेबर है, उनके घर में वाटर लीकेज है, तो वहां से वाटर मेरे घर में आ रहा है, तो इस तरीके से जो है मेरा एंजॉयमेंट खराब हो रहा है, तो वो होता है न्यूसेंस। अब इसके ऊपर सेलमेंट क्या कहती है, द स्केप ऑफ एनी डिलीटेरियस थिंग। मतलब कोई भी डिलीटेरियस थिंग जो एक लैंड से या कहीं से भी ट्रेवल करके आती है प्लेंटिफ के पोजेशन के अंदर, मतलब प्लेंटिफ की लैंड के अंदर, जिससे प्लेंटिफ का एंजॉयमेंट खराब होता है, उसको कहते हैं न्यूसेंस। यहाँ पे क्लर्क क्या कहती है, इंटरफेयर विद द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। मतलब किसी की भी लैंड के अंदर अनलॉफुली इंटरफेयर करना जिससे उसका एंजॉयमेंट खराब हो, तो ये होता है आपका न्यूसेंस। मतलब एक पर्सन जो है ट्रेसपास के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पर्सन विदाउट मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहा है, इलीगल तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। अब उससे मुझे हार्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट न्यूसेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन नहीं आता डायरेक्टली। इसके अंदर क्या होता है, बाहर से जैसे कोई भी स्मेल आ रही है जो अनटॉलरेटेबल है, या फिर लाउड म्यूजिक मेरे पड़ोसी सुन रहे हैं जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है उनके लाउड म्यूजिक सुनने से, या फिर फैक्ट्री का स्मोक मेरे घर के अंदर आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे मेरा एंजॉयमेंट खराब हो रहा है, तो वो आती है न्यूसेंस के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूसेंस की। तो न्यूसेंस आपके टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है प्राइवेट न्यूसेंस, सेकंड है पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस की बात की जाए, अनलॉफुल एंड अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ देयर प्राइवेट लैंड और प्रॉपर्टी। मतलब एक पर्सन है जो अपनी प्राइवेट लैंड और प्रॉपर्टी के अंदर इंजॉय कर रहा है, अगर उसकी प्राइवेट लैंड और उसकी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरफेयर करता है कोई भी बाहर से और उसके इंजॉयमेंट को खराब करता है, तो वो आता है आपका प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी प्राइवेट लैंड के अंदर बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मेरे जो पड़ोसी है या फिर कोई भी जिसकी वजह से मेरे को मेरी ही लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हो जाएगा न्यूसेंस के अंदर। इसकी की एलिमेंट्स की बात की जाए तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस, मतलब मेरे इंजॉयमेंट को डिस्टर्ब करना, मेरी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना, मेरे इंजॉयमेंट को खराब करना, अनलॉफुली इंटरफेयर करना मेरी लैंड के अंदर, तो ये इसका एक की एलिमेंट है। सेकंड है यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। मतलब ये जो है पर्सन के पीस, कंफर्ट, कन्वीनियंस को जो है डैमेज करता है। अगर मेरी पीस को, मेरे कंफर्ट को, कन्वीनियंस को अगर डैमेज हो रहा है, हार्म हो रहा है, और मेरी इंजॉयमेंट खराब हो रही है, तो वो आपका न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा। ये आपका की एलिमेंट है। थर्ड है आपका सब्सटेंशियल एंड कंटिन्यूअस। मतलब ये टेम्परेरी फॉर्म के अंदर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हफ्ते में कोई मेरे को 1-2 घंटा परेशान कर रहा है, या फिर साल में कोई मेरे को 1-2 बार परेशान कर रहा है, तो वो न्यूसेंस के अंदर नहीं आएगा। वन टाइम इंटरफेरेंस या फिर कोई भी माइनर इंटरफेरेंस जो है, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए है, रेगुलर नहीं होता मेरे साथ ऐसा, तो वो न्यूसेंस के अंदर नहीं आएगा। न्यूसेंस के अंदर क्या आएगा, एक अच्छे खासे पीरियड के लिए होना चाहिए। जैसे कि मेरा नेबर है, ठीक है ना, उसके घर में वाटर लीकेज है, उसको मैंने बोला भाई ठीक करवा ले, वो नहीं करवा रहा, उसकी वजह से मेरे को काफी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो न्यूसेंस के अंदर आएगा। या फिर जो मेरे नेबर है वो डेली लाउड म्यूजिक में गाने सुनते हैं, मेरे मना करने के बाद भी सुन रहे हैं, तो वो न्यूसेंस के अंदर आएगा। या फिर मेरे घर के सामने बिल्कुल जस्ट फैक्ट्री है, ठीक है ना,
अब उस फैक्ट्री से जो स्मोक है वो रेगुलरली मेरे घर के अंदर आ रहा है, मेरे को मेरे घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो न्यूसेंस के अंदर आएगा। मतलब टेम्पररी टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात की जाए प्राइवेट न्यूसेंस के, लाउड म्यूजिक और पार्टीज डिस्टर्बिंग नेबर्स रेगुलरली। मतलब जो है लाउड म्यूजिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेट नाइट पार्टीज जो है वो डिस्टर्ब कर रही है नेबर को रेगुलरली। इमिशन ऑफ स्मोक, डस्ट, फाउल ओडर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री। मतलब बाहर से स्मोक आ रहा है अगर, या फिर डस्ट आ रही है, या फिर कोई स्मेल आ रही है फैक्ट्री से केमिकल्स की, तो ये भी आपका न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल है वाटर लीकेज फ्रॉम अ नेबर हाउस। मेरे जो पड़ोसी है उनके घर में वाटर लीकेज है, मैंने उनको बोला फिर भी ठीक नहीं करवा रही है। ऐसे बोलना जरूरी नहीं है, उनके घर में वाटर लीकेज है और मेरे को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर रेमेडीज क्या क्या हो सकती है? इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप द न्यूसेंस। मतलब जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है इंजंक्शन का स्टॉप करने के लिए न्यूसेंस को। डैमेजेस, मतलब आपको पता है कि सिविल रॉन्ग के अंदर है, तो ऑब्वियसली डैमेजेस तो मेरे को मिल ही जाएंगे। मिलिट्री कंपनसेशन फ्रॉम हार्म सफर्ड, मतलब जो प्लेंटिफ है उसको डैमेजेस मिलेंगे यहाँ पे। अबेटमेंट की बात की जाए तो मतलब जो न्यूसेंस का सोर्स है उसको ही रिमूव कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए जो मेरे पड़ोसी है उनके घर में वाटर लीकेज है, तो उनको बोला जाएगा कि भाई इसको रिपेयर करवाओ। अब बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस की। सेम जैसे मैंने आपको प्राइवेट न्यूसेंस बताया है, सेम बिल्कुल उसके जैसा है, बस इसके अंदर इतना फर्क है कि ये एक पूरी की पूरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को कवर करता है, जनरल पब्लिक को कवर करता है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ना होकर एक पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। मतलब ये एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को कवर करता है। अगर बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेफ्टी, हेल्थ, मोरल, पीस को अगर डिस्टरबेंस हो रही है, तो ये उस चीज को कवर करता है। ये सारा आपका न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा। अगर ये पब्लिक को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, किसी पर्सन को अफेक्ट नहीं करता है, एक इंडिविजुअल को नहीं कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है। इसके की फीचर्स क्या क्या हो सकती है? अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकिंग द पब्लिक रोड अफेक्ट मेनी पीपल्स, मतलब एक पब्लिक रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही, डिस्टर्बेंस हो रही है। सेकंड की फीचर इसका क्या है? अनरीजनेबल इंटरफियरेंस, मतलब अनरीजनेबल इंटरफियरेंस हो रहा है जिससे हार्म, डैमेज, इनकन्वीनियंस हो रहा है पब्लिक को। थर्ड है कैन बी अ क्राइम, मतलब जो आपका प्राइवेट न्यूसेंस है ये तो आपका सिविल रॉन्ग के अंदर आ जाता है, बट जो पब्लिक न्यूसेंस है ये यूजुअली आपका क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर आता है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, बट इन सम केसेस इट कैन आल्सो बी अ सिविल रॉन्ग। इफ समवन सफर स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या होता है? मान लो पब्लिक है पूरी, अब पब्लिक के अंदर कोई पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन है जिसको पब्लिक से हटकर डैमेज हो रहा है। नॉर्मली पूरी पब्लिक जो है वो डैमेज को फेस कर रही है, डिस्टरबेंस को फेस कर रही है, लेकिन वो पर्सन है जिसको पब्लिक जो है उससे ज्यादा कुछ डैमेज हो रहा है। ठीक है, मतलब जो जिस लेवल पे पब्लिक को डिस्टरबेंस हो रही है उसको उससे उस लेवल से ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। अगर वो ऐसा प्रूफ कर देता है कोर्ट में तो वो आ जाती है आपके स्पेशल डैमेजेस के अंदर। बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस के एग्जांपल की। पोल्यूटिंग अ रिवर यूज्ड बाय लोकल्स, मतलब जो लोकल्स है वो यूज करते हैं रिवर को, और वो रिवर जो है वो पोल्यूट है, तो उन सभी लोकल्स को कितनी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही होगी। रनिंग अ फैक्ट्री इमिटिंग हार्मफुल स्मोक नियर अ रेजिडेंशियल एरिया, मतलब एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर फैक्ट्री को रन करना, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी उस चीज से। लाउड स्पीकर कॉजिंग डिस्टरबेंस इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक प्लेस के अंदर, पब्लिक के अंदर लाउड स्पीकर का यूज करना जिससे पब्लिक को डिस्टरबेंस होगी। तो ये सारे के सारे आपके एग्जांपल है पब्लिक न्यूसेंस के। अब बात करते हैं कि कौन सू कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस के केसेस के अंदर। जनरली क्या होता है, जो स्टेट और जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो इसके ऊपर एक्शन लेती है, बट जैसा कि मैंने आपको स्पेशल डैमेजेस के बारे में बताया था, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसको पब्लिक से हटकर डैमेज हो रहा है, ये जो पब्लिक को डैमेज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उससे ज्यादा कुछ डैमेज हो रहा है, तो वो पर्सन जो है अलग से बियॉन्ड जाकर जो है सू कर सकता है। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसको स्पेशल डैमेज हो रही है पब्लिक से ज्यादा, जो नॉर्मल पब्लिक को जो डैमेज हो रहा है उससे ज्यादा डैमेज उसको हो रहा है, तो फिर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेमेडीज क्या क्या हो सकती है इसके अंदर? सेम इंजंक्शन, सेकंड आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, थर्ड है आपके डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल प्रूव कर देता है कि उसको हट का डैमेज हो रहा है तो वहां पर उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिफेंसेस क्या क्या हो सकती है न्यूसेंस के अंदर? सबसे पहला है प्रिस्क्रिप्शन,
प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, अब मैं 20 साल हो गए मेरी फैक्ट्री को चलते चलते, अब मैं उस फैक्ट्री को 20 ईयर से रन कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अब मेरे पास एक लीगल राइट है उस फैक्ट्री को रन करने का, क्योंकि 20 साल से तो मेरे ऊपर कोई केस हुआ नहीं, किसी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब मेरे को एक लीगल राइट मिल गया है कि हाँ मैं उस फैक्ट्री को बिना किसी प्रॉब्लम के रन कर सकता हूँ। लीगल परमिशन की बात की जाए, कोई भी ऐसा काम जो लीगल परमिशन के साथ हो रहा है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ हो रहा है, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हो रहा है, तो वो आपका न्यूसेंस के अंदर कवर नहीं होता है। एग्जांपल के लिए रोड रिपेयरिंग का काम हो रहा है जिससे बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, पीपल्स को प्रॉब्लम हो रही है, बट काम जरूरी है करना, गवर्नमेंट का काम है तो वो तो होगा। थर्ड है आपका प्लेंटिव कंसेंट। एग्जांपल के लिए मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक केमिकल फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर केमिकल्स का काम होता है, वहां से नॉइज भी जाती है, स्मेल भी बाहर जाती है, एंड धुआं भी बाहर जाता है। और जो प्लेंटिफ है उसको ये बात पहले से पता है कि भाई फैक्ट्री है तो सारी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन फिर भी अगर वो मेरी फैक्ट्री के पास घर लेता है, उसके बाद वो मेरे ऊपर ऐसे केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद अपनी कंसेंट से मेरे पास आया है। मैंने तो उसको फोर्स नहीं करा कि भाई तू मेरे पास आ, मेरी फैक्ट्री के पास घर ले, वो अपनी कंसेंट से आया, उसको पहले से पता था कि फैक्ट्री है तो ये सारी प्रॉब्लम आएगी, बट वो फिर भी आया है। इसका मतलब है कि जो प्लेंटिफ है वो अपनी कंसेंट से आया है, तो ये भी आपका डिफेंस बन जाता है। फोर्थ है नेचुरल कॉज, एक्ट ऑफ गॉड। आपको याद होगा एक मूवी आई थी ओ माई गॉड करके, उसके अंदर क्या था, जो कांजीलाल मेहता जी है वो गॉड के ऊपर ही केस कर देती है। ये सब बस मूवी के अंदर ही हो सकता है, रियलिटी में ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत आप गॉड के ऊपर केस कर सके। अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपका कोई भी नुकसान होता है या आपको प्रॉब्लम होती है, तो उस केस के अंदर आप कोई भी केस नहीं कर सकते हो, एंड ये भी आपका डिफेंस का पार्ट है। फिफ्थ है थर्ड पार्टी फॉल्ट। थर्ड पार्टी फॉल्ट के अंदर होता है जो डिफेंडेंट है उसकी मिस्टेक नहीं होती, मिस्टेक होती है किसी थर्ड पार्टी की। एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ डिफेंडेंट, मेरे घर में रिपेयरिंग का काम होना है, तो उसके लिए मैं वर्कर्स को बुलाता हूँ। अब मेरी कोशिश यही है कि जो मेरे नेबर्स है उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा 100% यही रहेगा कि मेरी तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर फिर भी जो थर्ड पार्टी है, जो लेबर्स है, ठीक है, जो वर्कर्स है, उनकी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरे ये कोशिश करने के बाद भी कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो आ जाता है आपका थर्ड पार्टी फॉल्ट के अंदर, ये भी आपका डिफेंस का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका रीजनेबल यूज। अगर कोई पर्सन अपने हाउस के अंदर इतना ओवर सेंसिटिव काम कर रहा है कि किसी पर्सन की नॉर्मल लाइफ से भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आ जाता है आपका रीजनेबल यूज। लाइक मैं हूं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी किसी छोटे से फॉल्ट से, किसी हल्के से फॉल्ट से भी अगर मेरे पड़ोसियों को प्रॉब्लम होती है, वो इतना ओवर सेंसिटिव काम कर रहे हैं कि उनको मेरे थोड़े से फॉल्ट से भी प्रॉब्लम हो रही है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी, तो ये आ जाता है आपका रीजनेबल यूज के अंदर। अगर कोई भी पर्सन अपने घर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव काम करता है और उसका काम खराब हो जाता है डिफेंडेंट की वजह से, अब वो काम इतना ज्यादा ओवर सेंसिटिव है कि जो नॉर्मल लाइफ है सामने वाले पर्सन की उससे भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी आपका डिफेंस के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं केस लॉस की, न्यूसेंस की। रामबाग सिंह वर्सेस बाबूलाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है 1982 का। इसके अंदर क्या होता है, एक डॉक्टर होता है रामबाग सिंह, ठीक है, जिसका नाम है, उसका एक क्लिनिक होता है जिसके अंदर वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, ठीक है। अब जो उसका नेबर है बाबूलाल, वो उसके ठीक क्लिनिक के सामने ही ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन को शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉइस एंड बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो क्लिनिक के अंदर आता है, क्लिनिक के पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर जो है उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, जो भी पेशेंट्स है और जो डॉक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है अपने, वहां पर उनका कंफर्ट जोन जो है डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्लिनिक के अंदर कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, पीसफुली वो नहीं बैठ सकते, इससे डॉक्टर एंड पेशेंट दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। अब जो डॉक्टर है वो कोर्ट जाते हैं और वो न्यूसेंस की कंप्लेंट करते हैं वहां पे, वो बोलते हैं कि जो बाबूलाल है उसकी वजह से न्यूसेंस कोज हो रहा है। अब कोर्ट क्या कहती है, वो डॉक्टर सिंह की बातों से एग्री करती है और बोलती है कि हर किसी पर्सन के पास अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट है, बट इस तरीके से यूज ना करे कि उनके यूज करने से किसी और पर्सन को हार्म हो। Even if Babulal was doing a legal activity, he couldn't do it in a way that disturbed his neighbor's clinic.
अगर बाबूलाल को कोई भी लीगल एक्टिविटी करनी है अपनी लैंड के अंदर कर सकते हैं, बट इस तरीके का कोई भी काम ना करे जिससे उनके नेबर को प्रॉब्लम हो, क्लिनिक को प्रॉब्लम हो, जो पेशेंट आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो, डिस्टरबेंस हो। द क्लिनिक इज अ प्लेस ऑफ सिक पीपल, मतलब जो क्लिनिक है वो बीमार लोगों की एक जगह है जहाँ पर उनको ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर का ध्यान रखना चाहिए। फाइनल डिसीजन कोर्ट का यही था कि जो बाबूलाल है वो अपनी मशीन को बंद करेंगे, वो क्लिनिक के पास कोई भी ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन नहीं चलाएंगे। वो उसको परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर देती है, अब वो अपनी ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन का यूज नहीं कर सकते फ्रंट ऑफ क्लिनिक, नियर द क्लिनिक। सेकंड केस लो की बात की जाए, शेख इस्माइल हबीब वर्सेस निचंदा, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है जो कि है शेख इस्माइल हबीब, वो कंप्लेंट करती है अगेंस्ट द निचंदा that the defendant was regularly making loud noise by beating drum and playing musical instruments। मतलब जो निर्चंदा है वो रेगुलरली नॉइज करते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, रिलीजियस इवेंट्स करवाते हैं, जिसकी वजह से जो शेख इस्माइल हबीब है मतलब जो प्लेंटिफ है उसको प्रॉब्लम हो रही है, उनके हेल्थ, कंफर्ट एंड पीस को प्रॉब्लम हो रही है। और जो ये फंक्शंस होते हैं निर्चंदा के मतलब डिफेंडेंट के, ये लेट नाइट तक चलती है। द डिफेंडेंट had set a part of portion of his own house for purpose of charity. In this he allowed to perform any type of function related to marriage ceremonies, pujas etc। मतलब जो डिफेंडेंट है उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक पार्ट जो है वो चैरिटी कर रखा है कि इसके अंदर कोई भी आके फ्री में सेरेमनीज करवा सकता है, पूजा पाठ करवा सकता है और मैरिज करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। अब इस केस के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहती है कि इवन दो रिलीजियस प्रैक्टिस आर प्रोटेक्टेड दे मस्ट नॉट डिस्टर्ब अदर्स, मतलब जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है वो प्रोटेक्टेड होती है, वो ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। द लाउड नॉइज इन दिस केस वाज अनरीजनेबल एंड अनमाउंटेड टू प्राइवेट न्यूसेंस, मतलब जो लाउड नॉइज है वो एक अनरीजनेबल है एंड अनमाउंटेड है टू प्राइवेट न्यूसेंस। द प्लेंटिफ हैड द राइट टू पीसफुल एंजॉय ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब कोर्ट क्या कहती है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास राइट है कि वो एंजॉय करे अपनी प्रॉपर्टी को, वहां पे पीसफुली रहे, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखे। अब जो डिफेंडेंट है वो किस चीज का डिफेंस लेना चाह रहा था कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, वो रिलीजियस एक्टिविटीज वगैरह करवाते हैं, बट कोर्ट कहती है अच्छी बात है रिलीजियस एक्टिविटीज होती है बट ये कोई डिफेंस नहीं हुआ, ये डिफेंस में कवर ही नहीं होता है। आप डिस्टर्ब कर रहे हो अपने नेबर को, प्लेंटिफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उसका एंजॉयमेंट खराब कर रहे हो, उसकी मेंटल पीस खराब हो रही है, तो ये आपका डिफेंस में कवर नहीं होता है। जजमेंट क्या आती है इसकी, द कोर्ट ग्रांटेड एन इंजंक्शन स्टॉपिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम क्रिएटिंग सच लाउड डिस्टर्बेंस, मतलब जो कोर्ट है वो इस चीज के ऊपर इंजंक्शन लगाती है, स्टॉप करती है जो डिफेंडेंट है, अब वो कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस वाला काम नहीं करेगा जिससे उसके नेबर्स को प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये न्यूसेंस का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज एंड लास्ट सिक्स्थ पेज। तो आप इन सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।